Welcome to Online Guruji classes. This is part 12th of our lecture series on mensuration. Those who are watching this video for the first time, I request them to watch all part, that is from part 1 to part 11 before watching this video. Clear? And those who have not joined my Facebook group yet, I request them please join my Facebook group Online Guruji, or you can also subscribe my YouTube channel Online Guruji for regular updates. Clear? Okay. मेंसुरेशन के अभी तक के पार्ट 11 तक पे हम लोगों ने पहले वॉल्यूम वाले कंसेप्ट सीखे थे. ठीक है, हमने देखा था कैसे मेल्ट करके दूसरा चीज बनाया जाता है और कैसे वॉल्यूम के कंसेप्ट सारा मैंने आप लोगों को समझा दिया था. क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल. क्लियर? क्वाड्रिलेटरल पे मैंने काइट की थ्योरी आप लोगों को पूरी एक्सप्लेन कर दी थी. मैंने क्वाड्रिलेटरल के सारे कंसेप्ट्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए थे. मैंने पैरेललोग्राम के कंसेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए थे. क्लियर? आज के लेक्चर पे हम लोग रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर के कंसेप्ट्स देखेंगे. क्या क्या फार्मूलाज इन पे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है और क्या क्या प्रॉपर्टीज आप लोगों को इनके रिगार्डिंग याद होना चाहिए. क्लियर? ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ रेक्टेंगल फर्स्ट. रेक्टेंगल से तो आप सभी लोग फेमिलियर ही होंगे. ठीक है ना, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं रेक्टेंगल हम लोग. ओके, सी say this is my rectangle A, B, C and D. क्लियर? अब रेक्टेंगल है तो इस पे क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी. ठीक है, सबसे पहले तो देखो क्या होते हैं. रेक्टेंगल्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं. मींस यू कैन से AD is equal to BC, comma AD is parallel to BC also. Clear? Similarly, AB is equal to CD, comma AB is parallel to CD also. Clear? Opposite sides are parallel and equal. Clear? First property, साइड्स को लेकर जो प्रॉपर्टी है. क्लियर? एंगल्स को लेकर प्रॉपर्टी देखा जाए तो सारे जो एंगल्स है ये कितने हैं, 90 डिग्री के होते हैं. These all angles are 90 डिग्री. क्लियर? अगर मैं इसे लेंथ बोलूं, लॉन्गर साइड को हम लोग लेंथ बोलते हैं, शॉर्टर साइड को हम लोग बोलते हैं ब्रेथ. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. क्लियर? ओके, इसका पैरामीटर क्या होगा रेक्टेंगल का? देखो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड. सम ऑफ ऑल साइड करो तो पैरामीटर आ जाता है, मुझे पता है. तो पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर इज नथिंग बट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. क्लियर? दिस इज माई पैरामीटर. अब देखो ये AB L है तो CD भी L है, तो यू कैन से ये L है प्लस BC कितना है, BC B है, CD कितना है, L है, प्लस DA ये भी है तो ये भी B है, तो ये क्या है, B है. तो पैरामीटर क्या आ जाएगा? पैरामीटर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ L प्लस B. दिस इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. क्लियर? ओके, अगर मैं अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ दूं, मतलब A को C से जोड़ दूं, क्लियर, और B को D से जोड़ दूं, तो AC और BD क्या है मेरे? AC और BD मेरे क्या है? डायगोनल्स है. AC क्या है मेरा? डायगोनल्स है.
और AC का, अगर आपको AC क्या है, मेरा डायगोनल है। अगर कोई आपसे पूछे AC का लेंथ कितना होगा तो आप कैसे निकालोगे? AC का लेंथ क्या होगा? ये क्या है, एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में लेंथ निकालने के लिए क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से आप लोग क्या बोल सकते हो? AC मीन्स लेंथ ऑफ डायगोनल इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, देखो बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट है, आई नो ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को पता ही होंगे। क्लियर? 6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर? इसके देखो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को वो पता होनी चाहिए। अगर मैं डायगोनल्स की बात करूं तो डायगोनल्स में मैंने आप लोगों को बताया 4 प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहला लेंथ ऑफ डायगोनल्स, सेकंड डू दे बाइसेक्ट ईच अदर, थर्ड बाइसेक्ट एट द रेट 90 डिग्री पे, फोर्थ एंगल बाइसेक्टर, क्लियर? ये 4 चीजें आपको डायगोनल्स के बारे में पता होनी चाहिए किसी भी फिगर पे। क्लियर? चाहे वो मैं कोई भी फिगर बोलूं, रोम्बस बोलूं, पैरेललोग्राम बोलूं, क्वाड्रिलेटरल बोलूं, ये 4 प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होनी चाहिए किसी भी फिगर के लिए। मैंने हर फिगर के लिए डिस्कस किया हुआ है। ठीक है? ओके, जो इन पे जो कंसेप्ट यूज होंगे आप लोगों के, सर्कल के साथ जो इनके कंसेप्ट यूज होते हैं वो मैं इनके ऊपर क्वेश्चंस करने के बाद डिस्कस करूंगा। ठीक है? रेक्टेंगल पे सर्कल, स्क्वायर के बाहर सर्कल, स्क्वायर के अंदर सर्कल, रेक्टेंगल के बाहर सर्कल, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल, ट्रेपीजियम के बाहर सर्कल, अंदर सर्कल, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है ट्रेपीजियम। क्लियर? समझ गए ना? वो वाले क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे बट थोड़े टाइम पे। क्लियर? अच्छा, अगर मैं बोलूं लेंथ ऑफ डायगोनल्स, तो इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। इसका मतलब आप लोग बोल सकते हो AC is equal to BD, length of diagonals are equal. Clear? So they bisect, yes they bisect also. इसका मतलब अगर मैं इसे बोल दूं O पॉइंट, तो AO is equal to OC and OD is equal to OB. बाइसेक्ट करते हैं वो लोग? yes, आप लोग लिख लो yes they bisect each other. Clear? ठीक है? थर्ड पॉइंट इज बाइसेक्ट एट द रेट 90 डिग्री। मीन्स जहां पर ये लोग बाइसेक्ट कर रहे हैं ये एंगल 90 डिग्री का है क्या? देख लो, खुद ही देख लो। नहीं, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। बाइसेक्ट एट द रेट 90 डिग्री, नो। एक सेकेंड ना, फोन। अरे माँ ये ऐसे थे ना, मैं ऑफिस को काम कर रहा हूँ, 20 मिनट लगते हैं। ओके, यस। तो क्वेश्चन था कि वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री में? नहीं, वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? फिगर देख के भी आप लोगों को दिख रहा है, देखो AOD, ये तो मुझे कोई एक एक्यूट एंगल लग रहा है, 90 डिग्री में तो बाइसेक्ट होगा ही नहीं। क्लियर? ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी इज एंगल बाइसेक्टर है क्या ये? क्लियर? अब मुझे ये पता लगाना है कि ये जो मेरा AC है और जो मेरे BD है, ये जिस एंगल से आ रहे हैं, मतलब एंगल A को ये बाइसेक्ट कर रहा है क्या? एंगल बाइसेक्टर है क्या? मीन्स ये दो एंगल इक्वल होंगे क्या? क्लियर? ये बात पता लगाना है। क्लियर? इसे कैसे पता लगाएंगे? वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है,
एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? एंगल बाइसेक्टर के लिए मैंने आप लोगों को बताया, वैसे इन केस ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, प्लस काइट के केस में भी था एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? वो तो याद रखना, बट आप लोग इजीली इसे एंगल बाइसेक्टर के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये वाला ट्राइंगल, आप लोग ये देखो ट्राइंगल ACD में अगर मैं बोलूं कि OD मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो क्या होना चाहिए? DA अपॉन AO शुड बी इक्वल टू DC अपॉन CO, ये होना चाहिए अगर मेरा OD एंगल बाइसेक्टर है। बट देखो AO इक्वल टू OC तो है, बट AD इज इक्वल टू DC है क्या? नहीं है। AD इज इक्वल टू DC नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। क्लियर? देखो एंगल बाइसेक्टर होने के लिए क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए? क्लियर? इसे याद रख लेना, ठीक है? इस पे क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग इसे बहुत ज्यादा। देखो एंगल बाइसेक्टर होने के लिए आपको पता है डायगोनल को बाइसेक्ट होना पड़ेगा, तभी ये दो जो नीचे आते हैं ये इक्वल होंगे, ये दो बाइसेक्ट होना पड़ेगा। सेकेंडली जो दो साइड है इन्हें भी इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो ये एंगल बाइसेक्टर हो सकता है कि ऊपर वाले भी इक्वल हो जाए और नीचे वाले भी इक्वल हो जाए, तभी वो एंगल बाइसेक्टर होगा। और वो किस केस में पॉसिबल है? ये वाला साइड और ये वाला साइड किस केस में पॉसिबल है? इन केस ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर, प्लस काइट का वो वाला केस आप लोगों को याद होगा। क्लियर? जिसपे जो ये कौन सा था, ये लॉन्गर डायगोनल जिसे हम बोल रहे थे, लॉन्गर डायगोनल एंगल बाइसेक्टर था काइट के केस में। क्लियर? तो ये एंगल बाइसेक्टर है नहीं, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। क्लियर? ओके। तीसरी बात जो हमें पता होनी चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? हाँ, मिड पॉइंट को जोड़ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका मिड पॉइंट मैं मान लेता हूं A', इसका मिड पॉइंट मैं मान लेता हूं B', इसका मिड पॉइंट मैं मान लेता हूं C', और इसका मिड पॉइंट मैं मान लेता हूं D'। अगर मैं इन सारे मिड पॉइंट्स को जोड़ देता हूं, क्लियर? A', B', C' और D', इन सारे मिड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद जो मेरे पास फिगर आया, फिगर क्या है मेरे पास? A', B', C' और D'। क्लियर? ये क्या होगा मेरा? ये मेरा रोम्बस होता है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन पे, इनकी थ्योरी से, ठीक है? कि रेक्टेंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद कौन सा फिगर बना है? स्क्वायर, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम। सिंपल। अगर नहीं पता तो नहीं पता, पता है तो इट विल हार्डली टेक 2 seconds। क्लियर? क्लियर? ओके, आई गेस इतना काफी है रेक्टेंगल के लिए, ठीक है? इतना पता है तो रेक्टेंगल के क्वेश्चंस हो ही जाएंगे, क्योंकि आपको साथ में और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स पता होते हैं। क्लियर? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट फिगर हम लोग देख लेते हैं रोम्बस को। रोम्बस कैसा होता है बोलूं तो, रोम्बस इज लाइक दिस। क्या मालूम है? एक टिल्टेड स्क्वायर, स्क्वायर को हल्का सा टिल्ट कर दो तो वो रोम्बस होता है। ऐसा है? नहीं, हाँ ऐसा ही मान लो। अगर स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री ना हो तो वो रोम्बस है। क्लियर? ओके, रोम्बस को नेम कर देते हैं से A, B, C एंड D। ABCD इज माई रोम्बस। इसकी साइड्स की बात करूं तो देखो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल है ही है सभी केस में। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स है।
ठीक है, तो पैरेललोग्राम्स की जो प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज इनमें तो फॉलो होती ही है। क्लियर, तो वो बात ध्यान रखना। क्लियर, तो इस पे क्या होता है, इस पे ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर, तो आप इस पे लिख सकते हो लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Length of all sides are equal. Clear? In case of rhombus, सबसे पहली प्रॉपर्टी। सेकंड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ये मैं लिखा नहीं रहा हूं, ठीक है, आप खुद लिख लो, लिख ही देता हूं यार। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, AB is parallel to CD and BC is parallel to AD। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्लियर, ओके। थर्ड चीज अगर मैं बात करूं, और क्या बात करें इस पे, हाँ इस पे देखते हैं इसका एरिया। क्लियर, ये एक डायगोनल्स हो गया, ये दूसरे डायगोनल। क्लियर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी लिख लो। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्लियर, जो पैरेललोग्राम्स की जो प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज इस पे तो होंगी ही, प्लस इस पे कुछ अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जो पैरेललोग्राम पे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिराइव्ड ही हुए हैं पैरेललोग्राम से। रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ अ पैरेललोग्राम, आप लोग ऐसे बोलोगे। रेक्टेंगल इज अ स्पेशल केस ऑफ अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है पैरेललोग्राम के। एंड अ पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, मैंने इनिशियली आपको वो बना के दिया था ना, क्या एक फ्लो डायग्राम सा बना के दिखाया था मैंने आप लोगों को इनिशियली। तो रोम्बस क्या है? रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ काइट आल्सो। क्लियर, रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ काइट आल्सो। क्लियर, अगर लेंथ ऑफ जो टू साइड्स थे उन्हें सेम कर दिया जाए तो काइट भी मेरा रोम्बस है। तो वो जो फ्लो डायग्राम था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रोम्बस विल फॉलो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड काइट्स। ठीक है ना, तो वो सारे आपस में इंटरलिंक है, तो वो ग्राफ को भी एक तरीके से याद रखना है कहाँ से कौन चीज डिराइव्ड हो रहा है। वैसे एज सच पूछते नहीं है आपके एग्जाम्स पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं फिगर की अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज पे ही आएंगे। क्लियर, तो इतना कुछ है नहीं, ठीक है, बट देख लेना, आप लोग किसी को पढ़ाओ तो ये सब बता देना उसे भी। क्लियर, ओके। लेंथ ऑफ डायगोनल्स AC और BD है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस लिख लेता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन एरिया ऑफ रोम्बस के ऊपर। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल्स, मींस AC इंटू BD। क्लियर, एरिया ऑफ रोम्बस ये होगा हाफ इंटू AC इंटू BD। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एरिया ऑफ रोम्बस पे। ठीक है ना, इसे याद रखना। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं इसके डायगोनल्स की। चार प्रॉपर्टी देखेंगे इस पे। फर्स्ट क्या है? डायगोनल इक्वल है कि नहीं, लेंथ ऑफ डायगोनल। सेकंड, बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं ये। थर्ड, बाइसेक्ट एट द रेट 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं। फोर्थ, एंगल बाइसेक्ट है कि नहीं। क्लियर, ये चार प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। क्लियर, तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स
इक्वल नहीं होते हैं इन केस रोम्बस, वरना तो ये फॉर्मूला ही ऐसा नहीं होता। ये फॉर्मूला क्या होता है, हाफ AC स्क्वायर हो जाता अगर AC इज इक्वल टू BD है, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस ऐसा लिखा है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। एक डायगोनल लंबा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है। काइट, काइट याद है ना, एक लंबा डायगोनल था, एक छोटा डायगोनल, इसीलिए काइट से एक एरो रोम्बस की तरफ भी जा रहा था आपके फ्लो डायग्राम पे, अगर आप देखोगे। क्लियर? तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। सेकंड, डू दे बाइसेक्ट? क्या वो बाइसेक्ट करते हैं? यस, दे डू बाइसेक्ट। इसका मतलब अगर ये पॉइंट O है तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, मीन्स OA is equal to OC and OB is equal to OD. थर्ड पॉइंट, बाइसेक्ट एट द रेट 90 डिग्री। क्या वो 90 डिग्री के एंगल में बाइसेक्ट करते हैं? मीन्स जिस पॉइंट पे वो लोग मिल रहे हैं वहां पर बाइसेक्ट जहां पर कर रहे हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? बिल्कुल बनता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये 90 डिग्री होगा। क्लियर? this your BOC, this will be 90 degree, this will be 90 degree, this will be 90 degree, this will be 90 degree. क्लियर? तो रोम्बस क्या है? रोम्बस 4 राइट एंगल ट्राइंगल से मिलके बना हुआ है। क्लियर? ओके, डू दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री? यस। क्लियर? अब देखो ये क्या एंगल बाइसेक्टर है? ओके, लेट्स चेक इट आउट। देखो एंगल बाइसेक्टर होता है, मैं मान लेता हूं इस वाले को एंगल बाइसेक्टर मान लेता हूं मैं OD एंगल बाइसेक्टर है। अगर OD एंगल बाइसेक्टर होता है एंगल ADC का, तो मेरे पास क्या होता है, मैं ऐसे लिख देता हूं फ्लो पे, DA अपॉन AO शुड बी इक्वल टू DC अपॉन CO। ये होना चाहिए था एंगल बाइसेक्टर होने के लिए। अब मैं चेक करता हूँ ये है कि नहीं है। देखो AO इक्वल टू OC है, AO इक्वल टू OC है, ठीक है। DA इक्वल टू DC है, DA इक्वल टू DC है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि रोम्बस के केस में तो सारे क्या होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो है एंगल बाइसेक्टर की, बिल्कुल प्रॉपर्टी फॉलो है। तो आप लोग बोल सकते हो कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है डायगोनल्स। इसका मतलब ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। क्लियर? सिमिलरली ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर? क्लियर ना? तो देखो अब यहां से रोम्बस पे, इसीलिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी होल्ड है, इसीलिए यहां पर इजीली वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है आपको, इसलिए रोम्बस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? मैं बोल दूंगा कि रोम्बस का एक डायगोनल से मैं बोल दूंगा ये एंगल है 40 डिग्री। क्लियर? ओके, और मैं बोल दूंगा क्या बोलूंगा, और कुछ भी बोल दो, जैसे ये बोल दो ये एंगल है से 60 डिग्री, और मैं बोल दूं आपको एंगल निकालो ये वाला। क्या? ये तो इजीली हो गया, ये 90 है, ये 40 है, ये आ गया आपके कितने पास 50 आ गया। क्लियर? तो क्वेश्चन बन नहीं पाया, बट ऐसे इजीली क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो जाते हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है वहां पर तो इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर? एक्स और वाई के टर्म्स पे जनरली क्वेश्चन बनाया जाता है इस पे, कि एक एंगल को एक्स एक्स मान लेते हो, फिर इक्वेशन बनता है, सॉल्व होगा, आ जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो रोम्बस के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारा मैं डिस्कस कर लूंगा। क्लियर? रोम्बस पे क्वेश्चन आते हैं जनरली। क्लियर? ओके, अब रोम्बस के मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पे कौन सा फिगर बनता है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? से इसे मैंने मान लिया ए डैश, इसे मैंने मान लिया बी डैश। क्लियर? इसे मैंने मान लिया सी डैश, और इसे मैंने मान लिया डी डैश। और इन सबको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास जो फिगर आती है, क्लियर,
मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद, दैट इज योर रेक्टेंगल। क्लियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रेक्टेंगल पे रोम्बस बनता है, रोम्बस पे रेक्टेंगल बनता है। क्लियर? तो याद रखना ये सारी प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है आपसे बहुत ही इजीली। क्लियर? और जिन्हें पता नहीं होगा उनके गलत करने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा है इनके साथ। क्लियर? तो रोम्बस के साइड्स के मिड पॉइंट को मिला के जो फिगर बनता है दैट इज योर रेक्टेंगल। क्लियर? ठीक है ना? रोम्बस पे इतना कंसेप्ट काफी है। क्लियर? ओके, चलो अब देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर में तो लगभग जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, सभी के लिए स्पेशल प्रॉपर्टी सारी ही ट्रू है। क्लियर? पहली बात, ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू बी सी कॉमा CD is parallel to DA. First. Second, these angles all are 90 degree. Opposite angles तो automatically equals हो गए, सारे ही एंगल इक्वल है। एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D and all angles are 90 degree. Clear? Third, इसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सभी को पता होगा, साइड का स्क्वायर। कोई भी एक साइड ले लो, देखो कोई भी एक साइड दिया है उसका स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर बोल देते जनरली, ए से अगर मैं साइड को डिनोट करूं। क्लियर? से मैं ए से डिनोट कर रहा हूं साइड को, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्लियर? फोर्थ इज, इसका पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा इसका, पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ये तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो इसका पैरामीटर क्या होता है, 4 ऑफ ए। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी डायगोनल्स की अगर मैं बात करूं, अगर इस पे बात करा जाए लेंथ ऑफ डायगोनल्स की, तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया इस पे, ठीक है ना? आप लोग बोल सकते हो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर? तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा ना, तो a स्क्वायर बाहर आ गया, a अंडर रूट 2। क्लियर? ये हो गया इसका लेंथ ऑफ डायगोनल्स। क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं इसके डायगोनल के प्रॉपर्टीज पे। क्लियर? डायगोनल्स पे 4 चीज हम देखते हैं, चारों ट्रू है इस पे। लेंथ, bisect at the rate 90 degree, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है? देखो, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, इट्स मीन आप लोग बोल सकते हो ए सी इज इक्वल टू बी डी होता है। डू दे बाइसेक्ट? यस दे डू बाइसेक्ट, मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। बाइसेक्ट भी होते हैं,
ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होते हैं. बाइसेक्ट एट द रेट 90 डिग्री, यस दे डू बाइसेक्ट एट द रेट 90 डिग्री. क्लियर? इसका मतलब ए ओ बी एंगल क्या है? 90 डिग्री है. ये सारे एंगल 90 डिग्रीज है. क्लियर? यस. एंगल बाइसेक्टर है ये. हाँ बिल्कुल ये एंगल बाइसेक्टर है. दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल विल आल्सो बीटा. ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है. बीटा क्या? ये भी अल्फा ही होगा. क्यों? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है. क्लियर? तो आइसोसलीस ट्राइंगल है तो दिस एंगल इज आल्सो अल्फा. अल्फा अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा. क्लियर? सारे ही एंगल 45 डिग्रीज के होंगे. एंगल, इसका मतलब अगर सीधा पूछा जाए डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर है, यस डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर. क्लियर? ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट चीज, हाँ इसके मिड पॉइंट को अगर मिला जाए तो क्या बनेगा? क्लियर? सी दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश, दिस इज सी डैश, दिस इज डी डैश. अगर इसके मैं मिड पॉइंट्स को मिला दूं, क्लियर? तो स्क्वायर को मिड पॉइंट के मिलाने के बाद जो नया एक फिगर मिला मुझे, ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश, ये भी क्या होता है? ये भी आपका क्या होता है? स्क्वायर होता है. क्लियर? स्क्वायर के मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद जो फिगर आता है, दैट फिगर इज ऑल्सो योर स्क्वायर. क्लियर? ठीक है, तो स्क्वायर पे अभी मैंने देखो इन फिगर के साथ मैंने सर्कल को इंक्लूड नहीं किया है अभी. क्लियर? मैं सर्कल को भी इंक्लूड करूंगा. ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम इस पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर पे इन सारे पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. 3 लेक्चर्स बनाएंगे प्रॉब्लम के ऊपर. फिर आइसोसलीस ट्रेपीजॉइड और आइसोसलीस ट्रेपीजॉइड डिस्कस करेंगे. ठीक है, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. फिर इन पे स्क्वायर वाले कंसेप्ट्स को सीखेंगे. क्लियर? उसके बाद आप लोगों का मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा. क्लियर? ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या स्टार्ट करते हैं. एजेस है, पार्टनरशिप है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ठीक है, अब देखो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए आपको ग्रामर के 2 चीज पे कमांड अच्छी होनी चाहिए. फर्स्ट टेंसेस पे, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे. तो पहले टेंसेस की बेसिक क्लियर करेंगे. ठीक है, हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, एटलीस्ट जितना आप लोगों को पता होना चाहिए उस लेवल तक का डिस्कस करूंगा मैं. उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स पे जितना आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है ना, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होते हैं. ठीक है, ठीक है, उसके बाद प्रोनाउंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ हमेशा प्लूरल होते हैं. कुछ प्रोनाउन अपने साथ जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसके हिसाब से डिसाइड होते हैं कि ये सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं. ठीक है, ये सारा चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और ये सब आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये बहुत ही सिंपल है, ट्रस्ट में. ठीक है, इस पर आप लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्लियर? ओके, ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं. होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए. अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए. फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, इंग्लिश वोकैबलरी हम लोग अपने फेसबुक ग्रुप पे, आप लोगों की प्रिपरेशन वहाँ पर हो रही है वोकैबलरी का. मैथ्स यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, ग्रामर इंग्लिश का यहीं पे करेंगे. ठीक है, और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा. क्लियर? ओके, थैंक यू.